नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल आर्य ओनली लव पर। सबसे पहले तो मुझे एक बात बोलनी है। नहीं स्किप मत करना, सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोल रही आपको। मुझे ये कहना है कि पिछले पार्ट में एक छोटी सी गलती हो गई थी मुझसे। शायद रवि पर जो सॉन्ग वर्ड आया था वो होंठ था और मैंने शायद दिल मेंशन कर दिया था। तो हाँ, मगर रावी ने तो अपने वर्ड से ही गाना गाया था, होठों से ही गाना गाया था, होठों को ही मेंशन किया था अपने गाने में। तो उस छोटी सी गलती के लिए मेरा छोटा सा सॉरी। और तो चलिए स्टोरी की तरफ चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। पीते कह रही हूँ, एक्चुअली मेरे सामने चाय है इसलिए। तो चलिए चाय भी पीते हैं और स्टोरी भी बताते हैं आपको। तो कहाँ तक पहुँचे हम ये मैं बता दूँ। तो रावी पर जो वर्ड आया था, जैसे कि मैंने कहा कि होंठ आया था, होठों आया था, तो उसका जो फेवरेट गाना होता है वो गाती है। इसके गाने से सभी लोग बंध गए, कनेक्ट हो गए, कश्यप भी। मगर जो पूजा है वो अपने काम के अंजाम पर लगी हुई है। रावी का उस पर ध्यान है, पहले से ही है, जैसे मैंने कहा वो उस पर ही ध्यान रखे हुए है। तो जो रावी है उसे और उसकी हरकत को वॉच कर रही है, देख रही है। तो अपना गाना गाते गाते पूजा ने मतलब वो रावी जो है वो अपना गाना गाते पूजा पर नज़र रखे हुए, और जो पूजा ने चाय के कप वाली जो ट्रे पकड़ी हुई है वो ऑलमोस्ट उल्टा कर दिए। तो रावी ने ऑलमोस्ट नहीं बल्कि बिल्कुल ही वो सब अपने ऊपर ले लिया है, मतलब अपने हाथों पर ले लिया है। उसके हाथों की जो स्किन है वो इफ़ेक्ट हो गई है, बर्न हो गई है। अब कितनी हुई है आगे जाके पता चलेगा। तो रावी को अभी उसका कुछ भी होश नहीं है, ख्याल नहीं है। वो सिर्फ कश्यप को बचाना चाहती थी और उसने वो कर दिया है। और जो पूजा जो है वो उसका वो गिरेबान पकड़ लेती है। उसके बाद उसे अच्छे से क्या कर दिया हाँ, उसके बाद उसे अच्छे से पंचों से उसको सम्मानित करती है। और वो मिस पूजा को और सजाए अपने पंचों से। उससे पहले हमारी जो कश्यप है वो रावी को आके रोक देती है। उसे रावी के हाथों का ख्याल है, उसकी दर्द का, उसके जो होगा ही डेफिनेटली। तो उसको ख्याल है कश्यप को, मगर इस बात का रावी को कोई ख्याल नहीं है। इस बात को रावी नहीं समझती। उसे ये लगता है कि अभी भी कश्यप उसे ही कह रही है रुकने के लिए, छोड़ने के लिए, लेकिन फिर भी वो उसकी बात मान लेती है और पूजा को बड़ी ही इज्जत से छोड़ देती है। और कश्यप से नाराज़ होकर कहकर कुछ एक दो बातें चली जाती है। इधर कश्यप भी रसीद कर देती है, एक पूजा के गाल पर काट देती है रसीद। और शिवी जो है वो कश्यप को भेजती है रावी के पास, और वहाँ जाकर इन दोनों में एक बहुत ही प्यार भरा, इमोशनल भरा, फीलिंग भरा, जो भी कह लो, प्यार भरा आर्गुमेंट होता है। मैं तो यही कहूँगी। कश्यप को ये एहसास होता है कि वो चाय अगर रावी ने अपने हाथ पर न ली होती तो उसका क्या होता, वो कहाँ गिरती, उसके सर पर, उसकी गर्दन पर, शोल्डर्स पर, या शोल्डर के नीचे, कहीं भी गिरती, नीचे तो सरक कर आती, तो क्या पूरी बॉडी नहीं, मतलब जहाँ तक वो चाय पहुँचती, क्या वो वहाँ तक इफ़ेक्ट नहीं पड़ जाता। तो कश्यप को ये अंदाज़ा हो रहा है या वो कर रही है। तो चलिए, क्या मैं आप लोगों को दोस्तों कह सकती हूँ? मुझे तो नहीं लगता आप मुझे दोस्त मानते होते तो इतना तो सफ़र नहीं कराते जितना आप लोग करवा रहे हो। एनीवेज, चलिए, जब तक है मेरे पास स्टोरी तब तक मैं आपको बताती हूँ, और होप सो रहेगी पूरी। तो आगे चलते हैं। रावी को उसे देख के कश्यप बड़ी ही धीमी आवाज़ में बोलती है कि प्लीज़ पानी में हाथ रख लीजिए, प्लीज़, जलन नहीं होगी।
तो एक सिप ले लूँ मैं अपनी चाय का, फिर मैं बताती हूँ। हाँ जी, तो रावी जो है वो कश्यप की तरफ गुस्से में देखते हुए बोलती है अपनी गुस्से भरी, सैड भरी, अपनी दर्द भरी आवाज़ में कि जलन, आज क्या हाल आ रहा है मेरी जलन का? ये जलन तो कुछ नहीं है उस जलन के आगे जो तूने दी है, जो तू देती है। ये कहते हुए रावी की आवाज़ लड़खड़ा जाती है, आंखों से पानी गिरने लगता है। सेम चीज़ कश्यप के साथ भी होती है और लड़खड़ाई हुई आवाज़ में ही रावी अपनी बात को कंटिन्यू करती है। जलन, जलन तो मुझे तब जलाती है जब तू मुझसे वो सारे शब्द बोलती है। दर्द तो मुझे बहुत होता है जब तू मुझे अपने आप से दूर कर देती है। रावी जो है ये बोल के अपनी जगह से खड़ी हो जाती है। तो कश्यप को ये लगता है कि कहीं रावी चली ना जाए वहाँ से, तो वो भी खड़ी हो जाती है, जिस कारण वो रावी के ठीक सामने आ जाती है। और रावी कश्यप का जो गैप है वो बहुत ही कम है लेकिन कम है। तो रावी जो है वो कश्यप को ज़ोर से पकड़ लेती है बाजुओं के थ्रू और बोलती है, तुझे आज मेरी तकलीफ़, मेरी जलन, मेरे दर्द का ख्याल आ रहा है आज? और उसे बाजुओं से पकड़ के झकझोर देती है। कश्यप अपनी नज़रें नीचे झुकाए चुपचाप खड़ी है, मगर उसकी आँखें चुप नहीं हैं। रावी अपनी बात को कंटिन्यू रखती है। कश्यप वैसे ही अपनी नज़रें झुकाए, अपनी गर्दन झुकाए खड़ी है। तो रावी कहती है दोबारा से कि मैं कब से तेरी दी हुई जलन में जल रही हूँ, तड़प रही हूँ, अंदर से बिखरने लगी हूँ। वो तुझे नहीं नज़र आता, वो तुझे नहीं नज़र आता। और क्यों नहीं आता? वो दोबारा से अपनी सांस में गुस्सा भरती है और बोलती है, ये जलन तो कुछ नहीं तेरी दी हुई जलन के आगे। मैं कह रही हूँ चली जाओ यहाँ से, चली जाओ। और ये कह के रावी कश्यप को छोड़ देती है और थोड़ा ऊंची आवाज़ में बोल पड़ती है, चली जा। मगर कश्यप वो बस उसके सामने सिर्फ खड़े उसे देखती रह रही है और बोलती है, रावी के हाथों को देखकर बोलती है कि जो कहना है कह लीजिए, जो करना है कर लीजिए, मगर बस अपने हाथों को इस बाउल में रख लीजिए प्लीज़। उसकी आंखों से भी पानी गिरना बंद नहीं हो रहा। रावी को कश्यप की ये बात सुनकर और गुस्सा आ जाता है और हार कर कहती है, ओह तो तू नहीं मानेगी, तू नहीं जाएगी यहाँ से, ठीक है मैं चली जाती हूँ यहाँ से। रावी इतना ही कहती है, इतना ही कह के अपने कदम जो है सामने की तरफ बढ़ाने लगती है और आगे चलने लगती है। कश्यप बस खड़े खड़े रो रही है। रावी जैसे ही कर्टन को, पर्दे को के पास पहुंचती है और उसके कदम जो है वो अपने आप रुक जाते हैं। रुक जाने के बाद रावी पीछे मुड़ जाती है। उसके कदम इसलिए रुक गए थे क्योंकि रावी के कानों में दो बोल पड़े थे, दो लफ्ज़ पड़े थे और वो लफ्ज़ यूँ थे कि जग ने छीना मुझसे, मुझे जो भी लगा प्यारा। इतना सुन के रावी पीछे मुड़ जाती है जैसे मैंने बताया और लफ्ज़ फिर सुनाई देने लगते हैं कि सब जीता किए मुझसे, मैं हर दम ही हारा, तुम हार के दिल अपना। तो ये जो लफ्ज़ हैं, ये जो अल्फाज़ हैं रावी के कानों में पड़ रहे हैं, हाँ आप समझ ही गए होंगे, वो कश्यप के हैं।
कश्यप के खूबसूरत खूबसूरत होठों के थ्रू ये जो लफ्ज़ हैं वो रावी के कानों तक पहुंच रहे हैं। तो ये 2 या 3 लाइन बोल के कश्यप बैक मुड़ती है, पीछे मुड़ती है और रावी की आंखों में देखती है, क्योंकि रावी तो पहले से ही मुड़ चुकी थी, तो उसकी आंखों से पानी रुकने का नाम नहीं है। अब कश्यप रावी की आंखों में आंखें डालकर आंखों में देख के अपने अल्फाजों को पूरा करती है कि तुम हार के दिल अपना मेरी जीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो। तो ये जो लाइनें गाई ये कश्यप ने गाई हैं, मतलब जो बोली है, तो जाहिर है कश्यप गाने में इतनी नहीं है जितनी रावी है, और सिचुएशन, उसका गला और उसकी जो अंदर की फीलिंग्स हैं वो सब मिक्सड अप हो चुकी हैं। तो भाई जैसा निकल रहा था वैसे ही निकाला है, अल्फाज जैसे निकल रहे थे वैसे ही निकाले हैं। बैक टू द स्टोरी। रावी सुन के अपनी आंखें बंद करके अपना चेहरा नीचे कर लेती है, वो वहीं की वहीं खड़ी है। तभी कश्यप बोलती है रावी को देखते हुए अपनी उसी लड़खड़ाई आवाज़ में कि हमसे नहीं होगा, ये हमसे नहीं होगा। कश्यप की लाइन सुन के रावी अपना चेहरा जो है नीचे किए फिर से जाने के लिए मुड़ने लगती है। शायद उसे यही लगता है कि अब जो कश्यप है वो यही कहेगी कि मुझे छोड़ दो, ये सब छोड़ दो एंड ऑल दैट। तो तभी जो कश्यप है वो बोल पड़ती है अपने कपकपाते हुए लबों से, कपकपाती हुई आवाज़ में कि हमें माफ़ कर दीजिए, हमें माफ़ कर दीजिए रावी, हमने आपको इतनी तकलीफ़ दी, वो भी इसलिए कि आप हमसे मोहब्बत करती हैं, हमें माफ़ कर दीजिए। मगर सच मानिए हम भी आपके साथ वक्त पर टूटे हैं, यकीन कीजिए। कश्यप की ये बात सुनकर और इस आवाज़ में सुनकर जो रावी है, जो नीचे गर्दन किए, नज़रें, चेहरा सब नीचे किए खड़ी थी, वो वापस से अपना रुख जो है वो कश्यप की तरफ लेती है, करती है, और कश्यप फिर से अपनी आंखें रावी की आंखों में रख कर अपनी बात को कंटिन्यू करती है। और रावी, उसका तो हाल न पूछो क्या है। तो कश्यप जो है वो कहती है कि हमसे नहीं होगा, हमने बहुत कोशिश की मगर नहीं कर पाया। तो कश्यप की ये बात सुनकर रावी फिर से निराश और उदास अपनी गर्दन नीचे झुका लेती है। कश्यप बस उसे देख के अपनी बात को कंटिन्यू करती है कि हम नहीं रह सकते आपके बगैर, हम नहीं रह सकते अब। तो जो ये वाली लाइन है, ये जो 2 लाइनें सुन के रावी अब क्या हो गई है ये तो आप समझ ही सकते हो। और जो ये एक ही लाइन है 2 बार बोली है अलग अलग उसमें, तो ये वाली लाइन सुन के रावी फटाफट अपना चेहरा ऊपर करती है, उसकी आंखों में चमक ऑटोमेटिकली आ जाती है अब, और उसकी हार्ट बीट तो ऐसी है कि उसकी हार्ट बीट को बाहर से ही महसूस किया जा सकता है। तो अब रावी जो है हैरान प्लस खुशी प्लस बहुत खुशी वाली नज़रों से कश्यप की तरफ देखती है, और कश्यप की बात अभी ख़त्म नहीं हुई है, ध्यान से सुनिएगा। तो कश्यप जो है वो कहती है कि हमने बहुत कोशिश की, बहुत, अपने आप को कितना रोका, हमने अपने आप को कितना रोका हम ही जानते हैं, आपसे दूर रखने के लिए बहुत रोका, मगर नहीं हो पाएगा, होगा ही नहीं। जितने आप तड़पते हो
उससे कहीं ज़्यादा हमें बहुत तकलीफ़ होती है। हमें नहीं पता क्यों, लेकिन होती है। हमें नहीं पता ये समाज, ये दुनिया, ये लोग क्या कहेंगे, क्या करेंगे, लेकिन अब हमसे नहीं होगा, नहीं हो पा रहा है। आपने रावी, आपने हमारी बॉडी की एक एक सेल में, स्किन के एक एक परत में अपने आप का वजूद बसा दिया है। अब हम आपसे अलग दूर नहीं रह सकते रावी, हम आपसे दूर नहीं रह सकते। हमें थाम लीजिए वरना हम गिर जाएंगे। तो कश्यप की ये बातें सुनते ही रावी जो वहाँ खड़े जो अपनी खुशियों के आसमान में गोते लगा रही है, आसमान में उड़ रही है, वो इमीडिएटली 1 मिनट तो छोड़ो, कुछ सेकंड भी नहीं लगाती और कश्यप को अपनी बाहों में भर लेती है। बहुत कस के उसे अपने सीने से लगा लेती है। जो बार बार वो सोचा करती थी वो आज वो कर रही है। बार बार यही कहती थी कि काश मैं उसे सीने से लगा सकती, काश मैं ये कर सकती, काश मैं वो कर सकती, तो काश मैं उसके लबों को चूम सकती, तो शायद ये भी होगा। क्योंकि ये तो हो चुका। तो वो कुछ सेकंड्स भी नहीं लगाती और अपनी कश्यप को अपनी बाहों में भर लेती है। अब मैं आप सब से कैसे बताऊं, इमेजिन तो कर ही लिया होगा आप लोगों ने इस मंज़र को, इस पल को। मगर ये कोई वीडियोग्राफी तो नहीं है कि मैं इन दोनों के चारों तरफ कैमरा घुमाती दिखाऊं। अगर होती तो शायद मैं यही करती कि इन दोनों के चारों तरफ कैमरा घुमाती, कभी स्लो मोशन में तो कभी फास्ट फॉरवर्ड में, बैकग्राउंड म्यूजिक चलवाती, फूलों की बारिश करवाती या सच की बारिश करवाती। वैसे कैंप में सच की बारिश होगी नहीं, फूलों की बारिश भी नहीं होगी। ब्लोवर चलवाती, इन दोनों के बाल उड़वाती क्योंकि ये बहुत खूबसूरत पल है, बहुत खूबसूरत पल है। तो आप लोग होप्स हो कि ये पल महसूस कर रहे हो तो वापस आ जाइए इन दोनों के पास। हाँ, वापस आ जाइए। तो रावी जो है रावी से कश्यप जो है रावी से गले लगे ही कहती है कि हमें माफ़ कर दीजिए, हमारी वजह से आप इतनी तकलीफ़ में रहे हो, मगर अब हम आपसे कभी दूर नहीं जाएंगे, हमें माफ़ कर दीजिए रावी। और ये कह के कश्यप बहुत गंभीर तरीके से रोने लगती है। और रावी जो है उसकी तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। अब वो कश्यप को अपने सीने से हल्का सा हटाती है, दूर करती है, उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में पकड़कर अपने सामने कर लेती है। कश्यप ने अपनी आंखें बंद की हुई हैं, तो ये देख के रावी मुस्कुरा देती है। उसकी मुस्कुराहट में जो सुकून है वो मैं आज भी देख सकती हूँ। एनीवेज, अपनी आंखों से आंसू जो उसके निकल रहे हैं वो साफ़ भी कर रही है अपने कंधों से तो मगर उसे अपने आंसू से कुछ लेना देना है ही नहीं। अब तो जख्मों का मरहम नहीं, मैं तो ये कहूँगी कि पूरा का पूरा दवाखाना ही उसकी बाहों में है, रावी की बाहों में तो रावी अपने दोनों हाथों से कश्यप की आँखों से जो पानी गिर रहा है उसको साफ़ करती है, उसके गालों को साफ़ करती है और कहती है बस। रावी फिर से अपने हाथों में उसके चेहरे को भरे हुए बोलती है कि आँखें खोल। तो कश्यप जो है वो मना कर देती है और रावी वो फिर से कश्यप के चेहरे को साफ़ करती है और बोलती है आँखें खोल। कश्यप अपनी आँखें खोल लेती है और अपना चेहरा उन्हीं हाथों में पाती है जिनको बॉल में रखने की वो बात कर रही थी। तो उसे याद आ जाता है और कश्यप रावी के हाथों को अपने चेहरे से हटाकर अपने हाथों में
फूलों की तरह पकड़ लेती है और अपनी सिसकियों को बटोरते हुए कहती है कि एक सेकंड गाइस, एक सिप ले लूँ जाएगी। तो कश्यप जो है वो रावी से कहती है, उसके हाथ को अपने हाथों में लिए कि चलिए। और कश्यप रावी के हाथों को पकड़े हुए उस जगह जाती है जहाँ वो बाउल है, क्योंकि ये लोग थोड़ा सा हट गए हैं उस जगह से जहाँ वो बाउल रखा हुआ था और जहाँ ये बैठे थे। तो कश्यप अपने आँखों में आंसू को लिए हुए ही अभी भी रो ही रही है और रावी उसके मन की हालत तो शायद वही जाने, क्योंकि वो हो चुका है कि क्या हो चुका है, क्या बोलते हैं उसे, बैक टू द मून, गो टू द मून एंड बैक, यही होता है ना यही ऐसे। तो वो मून पर है, अभी वापस आएगी थोड़ी देर बाद। तो कश्यप धीरे से अपना एक कदम बढ़ाती है तो रावी उसे कंधों से पकड़ लेती है कि कहीं वो लड़खड़ा ना जाए, जिस कारण वो हाथ जो कश्यप ने थामा हुआ था वो उसे छुड़ा लेती है। तो कश्यप जो है फट से वापस से रावी के हाथों को अपने हाथ में भर लेती है और कहती है, अपनी नोज़ को ऊपर की तरफ करते, ऐसे करते ना, अब रोई है तो भाई पानी तो आएगा ही आएगा, चाहे आँखों से चाहे नाक से। तो वो अपनी नोज़ को ऊपर करती है और कहती है कि हम चल लेंगे। तो रावी जो है वो मुस्कुराते हुए बस अपनी आईब्रो को ऊपर करती है। तो कश्यप दोबारा कहती है, चलिए बैठिए। रावी बैठ जाती है और बोलती है कश्यप का हाथ पकड़े हुए आराम से। तो जो कश्यप है वो फिर अपनी नोज़ को ऊपर करती है जस्ट लाइक दैट और कहती है, चलिए इस बॉल में हाथ रखिए। रावी चुपचाप बॉल में हाथ रख लेती है, नो आर्गूमेंट, नो बहस, नो भाव खाना वाना। तो अपने हाथों को बाउल में डालकर वो सिर्फ अपनी जान को देखती रहती है, या फिर देखने लगती है ये कहूँ तो। कश्यप रावी के हाथों को बाउल में रख के उसकी तरफ देखती है। रावी तो उसे पहले से ही देखने में बिज़ी है, तो सीधा कश्यप की निगाहें जो है रावी की निगाहों में मिल जाती हैं। तो कश्यप रावी को देखते देखते अपनी नोज़ को अपनी उंगलियों से इस बार एडजस्ट करती है। कैसे उंगलियों से करती है ना वैसे, तो ऐसे ही करती है और कहती है कि ज़िद किए बगैर कोई काम नहीं होता ना आपका। तो रावी जो है वो मुस्कुराते हुए अपनी गर्दन, सर, जो भी कह लो, वो ना में हिलाती है और अपना एक हाथ बाउल में से निकाल कर कश्यप के चेहरे की तरफ बढ़ाने की कोशिश करती है। चाहती है वो कि वो कश्यप के चेहरे को छुए, मगर वो बाउल में से हाथ निकालने की जैसे ही कोशिश करती है, जैसे कि कश्यप ने रावी का चेहरा पढ़ लिया हो कि ये बाउल में से हाथ निकालेगी, तो कश्यप बोल पड़ती है कि अब क्यों निकालना, हाँ अब क्यों निकालना है हाथ, वहीं रखिए, जब तक हम ना कहें वहीं रखिए हाथ, बाहर मत निकालिएगा हाथों को। एक डिक्टेटर की तरह कश्यप यहाँ उससे बोलती है। तो रावी कहती है कि आंसू पोंछने हैं ना। तो कश्यप कहती है, हम पोंछ लेंगे अपने आंसू, कहा ना हमने, हाथ वहीं रखिए, समझे आप। तो रावी कहती है ओके ओके, मगर। तो कश्यप अपने आंसुओं को साफ़ करते हुए कहती, क्या मगर। तो रावी कहती है, वो तो इतनी दूर क्यों बैठी है, आप तो बैठ जाओ मेरे पास। तो कश्यप जो है अपने मन में कहती है, पहले कि अब बताएंगे आपको, बहुत सताते हो ना। तो अपने मन से बाहर आके रावी से बोलती है कश्यप की, क्यों, अब क्यों बैठना है आपके पास हमें, अब तो हमने कह दिया ना जो कहना था। तो कश्यप की ये बात सुन के रावी अपनी नज़रें नीचे कर लेती है। फिर कुछ जस्ट सेकंड बाद ही ऊपर कर लेती है अपनी नज़रें और बोल पड़ती है कि वो, मुझे पता तो चले कि जो तूने अभी अभी कहा वो कोई सपना नहीं, ड्रीम नहीं है मेरा, तो बस आके बैठ जाना है, मुझे यकीन हो जाएगा। तो कश्यप जो है
कहती है वो तो यकीन हो ही जाएगा जब हाथों में जलन होगी ना, जब हाथों में जलन का एहसास होगा। तो रावी उसकी बात का जवाब देती कि नहीं, वो होगा ही नहीं, अब तू जो है मेरे पास। ये कह के रावी और कश्यप फिर से एक दूसरे को देखने लगते हैं, एक दूसरे की आंखों में डूब जाते हैं। और कुछ देर के लिए गुम हो जाने के बाद कश्यप बोलती है कि अभी पानी से बाहर निकालिए हाथ और बताइए जलन नहीं हो रही है ना। तो रावी अपने हाथों को पानी के बाउल से बाहर निकालती है और बोलती है कि यार हो तो रही है मगर पहले से कम है। तो कश्यप कहती है पहले भी हो रही थी। तो रावी कहती है कि हाँ ऑफ कोर्स हो रही थी, जलेगी स्किन तो जलन नहीं होगी। जब तक बर्निंग प्रोसेस रुकेगा नहीं या कम नहीं होगा जब तक तो जलन होगी ना। तो कश्यप कहती है कि ओ हमें तो लगा आप भूल गई हैं ये थ्योरी बर्निंग प्रोसेस। क्योंकि कश्यप ने अभी कुछ देर पहले ही इससे कहा था रावी से कि बर्निंग प्रोसेस को ख़त्म कर ले, लेकिन शी कैंट लिसनिंग। तो रावी उसे बाउल को अपने और कश्यप के बीच से हटा देती है, हटाकर साइड रख देती है और कश्यप से बातें करते करते मतलब हटा देती है उस बाउल को और बोलती है कि जो कश्यप है वो कहती है रावी से कि रुके हम आइस, इतना कह के वो चुप हो जाती है। फिर कहती है कि आइस तो नहीं मिलेगी अभी, एक काम करते हैं हम इसे ठंडा पानी लेकर आते हैं, उसके बाद ही ऑइंटमेंट लगा देंगे। ये बोल के कश्यप बस अपनी जगह पर खड़ी ही होती है, बस खड़ी होती है कि रावी उसके हाथ को पकड़कर अपनी तरफ खींच लेती है, जिससे कश्यप जो है वो सीधा रावी के ऊपर जाके गिरती है। और अचानक से कश्यप के ऊपर गिरने से, ऊपर आने से रावी भी बिस्तर पर लेट जाती है और कश्यप को कमर से पकड़कर अपनी बाहों में भर लेती है और कहती है कि अब हुआ ना ये कि ये ख्वाब नहीं है, ये कोई मेरा ड्रीम नहीं है। कश्यप भी रावी की बाहों में आके बस वैसे ही रहना चाहती है। वो अपने आप को छुड़ाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करती और रावी से ये नहीं कहना चाहती कि छोड़ो हमें, शायद इसलिए कि रावी को इन शब्दों से, अल्फाजों से नफ़रत है। कश्यप अपने चेहरे को थोड़ा सा उठा लेती है और रावी को देखने के लिए ऐसा करती है, देखने लगती है। रावी को कश्यप से नज़र मिलाने के लिए अपनी गर्दन को थोड़ा सा कष्ट देना पड़ता है, मगर इसलिए जो अभी वो कर रही है रावी, उसके लिए तो उसे सारे कष्ट मंजूर हैं, तो कोई मायने ही नहीं रखते कष्ट वष्ट एनीवेज। तो वो अपने सर को ऊंचा करके ऊपर की तरफ उठाकर कश्यप को देखती है और बोलती है कि कितना तड़पाया है तूने मुझे, इन हाथों की जलन के लिए इतनी फिक्र, और ये दिल जो जल रहा था, तड़प रहा था, उसके लिए कुछ नहीं। हाँ तूने मुझे बहुत तड़पाया है कश्यप, तूने मुझे बहुत तड़पाया है। मेरी रातों की नींद, दिन का सुकून सब खो गया था। मुझे तो लगता था अब मैं सांस नहीं ले पाऊँगी, ये दिल धड़कना बंद कर देगा और ये लंग्स ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं करेंगे मुझे, इन शॉर्ट में मर जाऊँगी। ये सुन के कश्यप जिसने अपना चेहरा उठा रखा था रावी की आंखों में आंखें मिलाने के लिए, वो अब अपने चेहरे को रावी की गर्दन की ठीक नीचे वाली जगह पर, चेस्ट और गर्दन में है ना एक एरिया, हाँ बस वहीं पर वो अपना चेहरा रख देती है और कहती है कि ये अल्फाज मत बोलिए प्लीज़, मत बोलिए। इतना बोलते ही कश्यप की आंखों से पानी फिर से दोबारा से गिरने लगता है।
ये बोल के कश्यप अपनी बात को कंटिन्यू करती है, हमें माफ़ कर दीजिए। रावी अपने एक हाथ को कमर से हटाकर अब कश्यप के शोल्डर के ठीक नीचे रख देती है और थोड़ा सा और कश्यप को एडजस्ट कर लेती है अपनी बाहों में। और कश्यप अपनी बात कंटिन्यू करती है कि हमें माफ़ कर दीजिए रावी, जितना आप तड़पे हो उससे कहीं ज़्यादा हम तड़पे हैं। अगर आप रातों को नहीं सोए हो तो हमने भी नींद नहीं ली। न खाना अच्छा लगता था, न कोई खुशी, यहाँ तक कि चाय, आपको पता है चाय तो पीना याद नहीं रहता था हमें। हम आपको फ़ोन करना चाहते थे मगर कैसे करते, किस मुंह से करते, हमने ही तो मना किया था। आपके दिल के साथ साथ हमारे दिल ने भी धड़कना कम कर दिया था, जानते हो आप। ये तो लॉजिक नहीं है कि दिल धड़कना कम कर दे, मगर ऐसा हुआ था। ऊपर से आपने कॉलेज से छुट्टी क्यों ले ली? एक ही तो ज़रिया था सांस लेने का, आपको देखकर वो भी आप छीन लेते हो हमसे। तो ये सारी बातें कहते कहते जैसे जैसे कश्यप की आंखों से आंसू निकलते हैं वैसे वैसे, आंसू कह लो, पानी कह लो, जो भी कह लो, तो वैसे वैसे रावी की आंखों से भी पानी गिरने लगते हैं। और अब वो अपने एक हाथ को जो पहले कमर से शोल्डर पर आया, धीरे धीरे ऊपर गया, अब शोल्डर से उसके सर पर आ गया है। वो कश्यप के सर पर अपना हाथ रख के उसके बालों को सहलाने लगती है और कश्यप वो अपने सर को और एडजस्ट कर लेती है वहाँ जहाँ वो चाहती है। तो रावी कश्यप के बालों को सहलाते हुए बोलती है कि बस मेरी जान, बस। तो कश्यप उसकी बात का जवाब देती है रोती हुई आवाज़ में, फिर से बोलिए। तो रावी कहती है बस। तो कश्यप कहती है ये नहीं। तो रावी कहती है बस मेरी जान, अब क्यों रोना है? बस। तो इन सब के बीच में रावी का जो शरारती दिमाग है वो एक मजाक करता है कि वो कश्यप से कहती है कि वैसे अगर शिवी या शिखा में से कोई आ गया तो, क्योंकि ये रूम तो है नहीं कि हम डोर लॉक कर लें। रावी की ये बात सुनते ही कश्यप रावी के ऊपर से या उसकी बाहों से उठना चाहती है और हाफ रास्ते तक पहुंच भी जाती है, मगर रावी उसे वापस से खींचकर अपनी बाहों में भर लेती है और बोलती है कि यार कहाँ से मैंने बोल दिया, मैं जाग कर रही थी, प्लीज़ प्लीज़ वो वर्ड मत बोलियो यार, प्लीज़। तो कश्यप जो है वो अपनी आँखों में पानी लिए मुस्कुरा देती है और रावी के हाथों को अपनी कमर से पकड़कर अपने हाथों में ले लेती है और रावी के ऊपर से उठकर उसके बगल में बैठ जाती है और रावी को भी बिठा देती है और कहती है कि नहीं बोलेंगे, मगर इन हाथों पर ऑइंटमेंट लगा लेंगे, चलिए सीधे बैठिए। और कश्यप जो है उस ऑइंटमेंट ट्यूब से, क्रीम से निकालने लगती है क्रीम, और रावी वो कश्यप के दुपट्टे से खेलने लगती है। बड़े दिन बाद दुपट्टा हाथ में आया उसके, तो वो कभी दुपट्टे को अपने चेहरे पे रखती है, कभी किस कर लेती है। और कश्यप जो है वो ऑइंटमेंट निकालते निकालते बोलती है कि पुलाव बहुत खूबसूरत बनाया था। तो कश्यप की ये बात सुनकर रावी हंस देती है। तो कश्यप रावी के एक हाथ पर मेडिसिन लगाते हुए बोलती है कि हमने कोई हंसने वाली बात की क्या? तो रावी कहती नहीं, बस टेस्टी को टेस्टी नहीं खूबसूरत बोला। तो कश्यप कहती है हाँ हाँ वही। तो कश्यप जो है वो क्रीम की ट्यूब में से क्रीम निकाल कर उसे लगाती है बड़े आराम से उसके हाथों पे। तो रावी को अब थोड़ा सा एहसास होने लगा है, महसूस होने लगा है दर्द, स्किन के बर्न होने का। तो वो अपनी आँखों से
मतलब उसकी आंखों से ऑटोमेटिकली दिखने लग जाता है कि हाँ भाई तकलीफ़ हो रही है। तो कश्यप ये चीज़ देख रही है और अब अपनी फूंक से रिलैक्स, फूंक मतलब हम जब किसी को कटे हुए पर, जले हुए पर क्रीम लगाते हैं, ऑइंटमेंट लगाते हैं, तो जाहिर है उसे हील करने के लिए हम फूंकते हैं। तो यही करती है कश्यप भी, कोशिश करती है, वैसे इससे कुछ होगा नहीं। तो कश्यप जो है कहती है कि क्यों क्यों किया ये, गिरने देते हम पर चाय। तो रावी जो है ये सुनकर थोड़ा सा टाइट आवाज़ में बोलती है, क्या क्या कहा तूने, हाँ दोबारा बोल, छोड़ मेरा हाथ। तो कश्यप कहती है कि अरे अब आप ही ये वर्ड बोले, अब आप ही ये वर्ड बोलोगे, हाँ, और हाँ अब ये हाथ सिर्फ आपका नहीं है, समझे आप। रावी को बड़ा प्यार भी आता है, लेकिन वो कवर करती है और कहती है तुझ पे मतलब ये जलन तुझे होने देती, कभी नहीं कश्यप, कोई तकलीफ़ तुझसे पहुंचने से पहले मुझसे होकर पहुंचेगी, उसे मुझसे गुजरना होगा, फिर तुझ तक पहुंचना होगा। और मैं भी देखती हूँ कि कोई तकलीफ़ इतनी मजबूत कैसे है कि मुझसे लड़ने के बाद वो तुझ तक पहुंच सके। तो ये बोलती है रावी, बड़ी हैवी लाइन है। तो फिर वो हैवी को थोड़ा सा लाइट करती है और कहती है कि जल्दी लगाना, मुझे कुछ करना है। तो कश्यप कहती है क्या करना है। तो रावी जो है उसकी बात का जवाब देती है कि बताना थोड़ी है, करना है। तूने इतना तड़पाया है मुझे, पनिशमेंट तो दूंगी ना तुझे। तो कश्यप कहती है आप पनिशमेंट देंगे हमें, बिल्कुल भी नहीं। तो रावी कहती है बिल्कुल हाँ। तो इन दोनों में ये प्यार भरी बातें हो ही रही हैं कि इतने में इनके टेंट का, इनके कैंप का जो भी कह लो यार, उसका पर्दा, उसका कर्टन हिलता है खुलता है, ये भी कह सकती हूँ मैं। तो अंदर आते हैं दो दूत, आप समझ ही गए होंगे किन की बात कर रही हूँ मैं। तो शिवी और शिखा एंट्री लेते हैं अंदर। शिखा को तो ये लगता है भाई कि मरहम लगा रही है, मगर शिवी जो है वो कर्टन के पास खड़े होकर इन दोनों को देखकर मुस्कुराने लग जाती है। तो सीन यही है जो आपके सामने है। अब इसके आगे मैं बताऊंगी आपको नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना, बस आप लोगों के लिए आती हूँ मैं, वरना आप तो देख ही रहे हो। चलिए मिलते हैं हम लोग, बाय।